क्या आप इस खेल से थक चुके हैं कि लोग या तो आपको सिर्फ पसंद करें या आपसे डरें? क्या आप वो गहरी असली इज्जत चाहते हैं जिसकी कमान आपके हाथ में हो? आज हम इज्जत का वो ब्लूप्रिंट तैयार करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है। हम सब मेहनत करते हैं, सही काम करने की कोशिश करते हैं, फिर भी वो असली इज्जत हाथ नहीं आती। तो ऐसा क्यों है कि कुछ लोग इसे बड़ी आसानी से पा लेते हैं और बाकी बस संघर्ष करते रह जाते हैं? जवाब समाज को देखने के एक छिपे हुए कोड में। देखिए, होता क्या है ना कि हम में से ज्यादातर लोग दो में से एक जाल में फंस जाते हैं। या तो लोग हमसे डरते हैं, हमें एक काबिल लेकिन ठंडे दिमाग वाले कॉम्पिटिटर के तौर पर देखते हैं, या फिर हमें सिर्फ पसंद किया जाता है एक अच्छे लेकिन शायद थोड़े कमजोर इंसान के तौर पर। लेकिन जो असली मंजिल है, एक सम्मानित सहयोगी बनना, वो अक्सर दूर की कौड़ी लगती है। तो आज हम इसी कोड को क्रैक करने का ब्लूप्रिंट आपको दे रहे हैं। और सबसे जरूरी बात, अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आखिर में हम एक ऐसा राज खोलने वाले हैं जो लोगों के साथ आपके बर्ताव और सामाजिक दुनिया को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। ठीक है, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। हर सोशल इंटरैक्शन, हर बातचीत कुछ अनलिखे नियमों पर चलती है। ये नियम सिर्फ दो पिलर्स यानी दो स्तंभों पर टिके हैं। अगर आप इन्हें समझ गए तो समझिए आप अपनी सोशल रेपुटेशन के आर्किटेक्ट बन जाएंगे। पहला पिलर है वार्मथ यानी गर्मजोशी। ये हमारे दिमाग के सबसे पुराने, सबसे बुनियादी सवाल का जवाब है। सामने वाला दोस्त है या दुश्मन? वार्मथ भरोसे का सिग्नल देती है, अच्छे इरादों का सिग्नल। ये हर इंसानी रिश्ते की नींव है, उसकी बुनियाद है। और दूसरा पिलर कॉम्पिटेंस यानी काबिलियत। ये इस सवाल का जवाब है कि क्या ये इंसान जो बोलता है वो कर भी सकता है? कॉम्पिटेंस मतलब पावर, कॉम्पिटेंस मतलब प्रभाव। यही वो पिलर है जो आपको दुनिया की नजरों में हैसियत दिलाता है। तो आप देखते हैं कि जब ये दोनों पिलर्स मिलते हैं तो होता क्या है। इस टेबल को देखिए, जब वार्मथ और कॉम्पिटेंस दोनों हाई होते हैं तो आपको मिलती है प्रशंसा, एडमिरेशन। यही है असली इज्जत। लेकिन अगर कॉम्पिटेंस तो हाई है पर वार्मथ लो है तो लोग आपसे जलेंगे, ईर्ष्या करेंगे। अगर वार्मथ हाई है पर कॉम्पिटेंस लो तो लोग आप पर दया करेंगे। और जब दोनों ही कम हो तो मिलता है तिरस्कार। हमारा लक्ष्य है टॉप बॉक्स, प्रशंसा। तो सवाल ये है कि उस टॉप वाले, प्रशंसा वाले बॉक्स तक पहुंचे कैसे? इसका जवाब दोस्तों बाहर नहीं, अंदर है। बाहरी बदलाव करने से पहले आपको अपनी अंदर की बुनियाद को मजबूत करना होगा। सबसे जरूरी बदलाव है ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना। ये मानना कि आपकी सोशल स्किल्स जैसे कि करिश्मा या आत्मविश्वास ये पत्थर की लकीर नहीं है। नहीं, वो एक मसल की तरह हैं। आप उन्हें जितना ट्रेन करेंगे वो उतने ही मजबूत होंगे। और ये सिर्फ कोई पॉजिटिव थिंकिंग वाली बात नहीं है, इसके पीछे सॉलिड साइंस है। जब ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कोई सोशल गलती करते हैं तो उनका दिमाग उसे एक फैसले की तरह नहीं बल्कि सीखने के लिए मिले डेटा की तरह देखता है। ये चीज लिटरली आपके दिमाग के कनेक्शंस को बदल देती है, आपको सोशल सिचुएशंस में ज्यादा मजबूत और काबिल बनाती है। चलिए, अब जब आपकी अंदरूनी नींव यानी आपका माइंडसेट तैयार है तो अब वक्त है कुछ बाहरी औजारों का इस्तेमाल करने का। ये वो सटीक टूल्स हैं जो आपको वार्मथ और कॉम्पिटेंस दोनों को बनाने में मदद करेंगे। आइए एक ऐसे टूल से शुरुआत करते हैं जो सुनने में बिल्कुल उल्टा लगेगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक हैरान कर देने वाली मनोवैज्ञानिक सच्चाई खोजी थी जो वार्मथ बनाने का एक जबरदस्त तरीका है। इसे कहते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट। जब आप किसी से एक छोटी सी जेन्युइन मदद मांगते हैं तो उनके दिमाग में एक पहेली चलती है, मैंने इस इंसान की मदद क्यों की? और उनका दिमाग खुद ही जवाब देता है, जरूर मैं इन्हें पसंद करता हूँ और इनकी इज्जत करता हूँ। मदद मांगना आपको कमजोर नहीं बल्कि ज्यादा पसंद करने लायक बनाता है। अच्छा, अब कॉम्पिटेंस का क्या? अगर आप बहुत ज्यादा काबिल हैं तो आप लोगों को थोड़े ठंडे और डरावने लग सकते हैं। यहीं पर काम आता है प्रेटफॉल इफेक्ट। ये एक चौंकाने वाली खोज है कि जब एक बहुत काबिल इंसान कोई छोटी मोटी गलती करता है तो वो असल में लोगों को और भी ज्यादा पसंद आने लगता है। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, हाई कॉम्पिटेंस प्लस एक छोटी सी मानवीय गलती इक्वल्स टू सीधे प्रशंसा वाले बॉक्स में एंट्री। सोचिए, आपने एक जबरदस्त प्रेजेंटेशन दी और उसके बाद हंसकर ये मान लिया कि आपने अपनी शर्ट पर कॉफी गिरा ली है। ये आपकी काबिलियत को कम नहीं करता, ये आपको एक इंसान बनाता है और सीधे प्रशंसा वाले बॉक्स में ले जाता है। एक और बहुत जरूरी टूल है दृढ़ता यानी असर्टिवनेस। आप दुनिया के सबसे वार्म और सबसे काबिल इंसान हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी सीमाएं तय नहीं कर सकते तो लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे, वो आप पर दया करेंगे। और देखिए, असर्टिव होने का मतलब एग्रेसिव होना